हर साल जगन्नाथपुरी मंदिर के द्वार को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है ताकि उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके और वे जल्दी से ठीक हो जाएं। यह कोई कहानी नहीं है, यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक सत्य है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ जी आज भी रोगी हो जाते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से अगले 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे औसर घर कहते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासर कहते हैं। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी को अलग अलग प्रकार के काढ़े का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वह पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जिनके दर्शन के लिए असंख्य भक्त उमड़ते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले प्रभु जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है। आखिर भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन तक बीमार क्यों होते हैं, तो आइए जानते हैं इस रहस्य को। एक कथा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ के कई भक्तों में से एक भक्त माधवदास थे। माधवदास जी के संबंध में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी है प्रभु जगन्नाथ के 15 दिन तक बीमार पड़ने की। माधवदास जी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो बड़े भाई के आग्रह पर उन्होंने विवाह कर लिया और अंत में भाई भी उन्हें छोड़कर सन्यासी बन गए, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन पत्नी का अचानक देहांत हो गया, तो वे फिर से अकेले रह गए। पत्नी के देहांत के बाद वो जगन्नाथपुरी में जाकर प्रभु की भक्ति करने लगे। माधवदास जी जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे। वे अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते थे और अपना सारा काम खुद ही करते थे। प्रभु जगन्नाथ जी ने उन्हें कई बार दर्शन दिए थे। वे नित्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना मित्र मानते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार यानी उलटी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी वो अपना सारा काम खुद किया करते थे। उनके परिचितों ने कहा कि महाराज, हम आपकी सेवा करें, तो माधवदास जी ने कहा कि नहीं, मेरा ध्यान रखने वाले तो प्रभु जगन्नाथ जी हैं। वे कर लेंगे मेरी देखभाल, वही मेरी रक्षा करेंगे। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर माधवदास जी के घर पहुंचे और उनसे कहा कि हम आपकी सेवा करें। उस वक्त माधवदास जी बेसुध से ही थे। उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे और वस्त्र गंदे हो जाते थे। भगवान जगन्नाथ ने उनकी 15 दिन तक खूब सेवा की, उनके गंदे कपड़ों को भी धोया और उनकी साफ सफाई भी की। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। यह देखकर माधवदास जी ने पूछा, प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा रोग क्षण में ही दूर कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा न करके मेरी सेवा क्यों की? प्रभु जगन्नाथ जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। दूसरी बात यह कि जिसका जैसा भाग्य होता है उसे तो वह भोगना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें प्रारब्ध भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़े। अगर भाग्य का लिखा इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की, परंतु तुम फिर भी कह रहे हो तो अभी तुम्हारे हिस्से के 15 दिन का प्रारब्ध का रोग और बचा है, तो अब 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूँ और अब तुम मुक्त हो। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ जी खुद 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए। इसलिए तभी से रथ यात्रा के पूर्व प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। तब 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ के आराम के लिए प्रभु को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों तथा काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान जगन्नाथ को फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं।
15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की एकता और आस्था का प्रतीक भी है।